हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। एक मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक पाकिस्तान पे खुदकुश हमले कर रहा है अपनी करप्शन बचाने के लिए, जो बाहर पकड़ी गई हैं। बार तो मुझे समझ आई है वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं। ये प्रेशर डाल रहा है फौज पे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एनआरओ लेने के लिए। बाजवा डॉक्ट्राइन है क्या? इमरान खान ने दिया, कहा नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर मुसलसल हमले कर रहे हैं और फौज ये कह रही है कि हम बहैसियत इदारा अदलिया की पुश्त पर खड़े हैं। नवाज शरीफ के इदारों पर हमलों का मकसद फौज को बुलाना और जमहूरियत का बिस्तर गोल करना है ताकि नवाज शरीफ दुनिया को यह बताएं कि जमहूरियत के लिए लड़ने पर उन्हें निशाना बनाया गया। अदलिया बगैर किसी खौफ के उनके मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से गुफ्तगू। वजीर आजम ने मफादे आमा के लिए चीफ जस्टिस के इक़दामात को सराहा, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। मुलाकात वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की दरखास्त पर हुई। अटॉर्नी जनरल के साथ का पैगाम भेजा गया, एलामिया जारी। वजीर आजम और चीफ जस्टिस मुलाकात को मुस्बत अंदाज से देखना चाहिए। इदारों के हेड ऑफिस में मुल्क की बेहतरी के लिए बात हो है। सेनेटर जावेद अब्बासी की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। मुलाकात को गलत रंग पहनाने वाले होश के नाखुन लें, खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें। अदलिया और इंतजामिया के माबैन तनाव हमेशा मुल्क के लिए नुकसान का बाइस बना। ख्वाजा साद रफीक का ट्विटर पर पैगाम। अमेरिका का किया गया अहम गैर नेटो इत्तेहादी का दर्जा खत्म करने पर गौर। पाकिस्तान पर सियासी पाबंदियां लगाने के साथ आर्जी तौर पर रोकी गई फौजी इमदाद भी मुस्तकिल बंद की जा सकती है। ट्रंप इंतजामिया का बास पाकिस्तानी सरकारी एहलकारों पर की पाबंदियां लगाने का भी इंदिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का इंकिशाफ। नवाज शरीफ 7 साल बाद अपने किए पर पशेमान। मेमो गेट स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट जाना, कहते हैं अब एहसास हुआ कि मेमो गेट में अदालत नहीं जाना चाहिए था। हमने 70 साल गंवा दिए, सब कुछ गंवाने के बावजूद हमें ख्याल नहीं आ रहा अब सब कुछ बदलना होगा। नवाज शरीफ ने पहली बार मेमो गेट की गलती का एतराफ किया। अगर उन्हें एनआरओ दिया गया तो वो मुल्क से गद्दारी और कौम से धोखा होगा। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। लिए नवाज शरीफ से बात न करने का ऐलान। पतंग को छीन कर, मुझसे छीन कर मेरे बहादुराबाद के साथियों को दिया गया है। अगर उन्हें पतंग दे भी दी गई है, पतंग की डोर उनके हाथ में नहीं है, डोर किसी और के हाथ में है। फारूक सत्तार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इन एक्शन, कहा पतंग बहादुराबाद वालों की दी गई लेकिन इस डोर के पास है, हम पतंग और डोर दोनों वापस लेंगे। 15 रोज में रिलीफ ना मिला तो बाग जिना में जलसा करके कारकुनान से राय लेंगे। बहादुराबाद वालों को फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन की दावत दे दी। मुल्क में पानी की कमी ने खतरे की घंटी बजाई तो मुश्तरका मफादात काउंसिल ने अहम बैठक बुलाई। की आबी जरूरियात पूरा करने के लिए मुजव्वजा कौमी पॉलिसी पर इत्तेफाक, आइंदा इजलास में मंजूरी दी जाएगी। भारत का के खिलाफ आबी जंग छेड़ने का ऐलान। भारतीय वजीर नितिन गडकरी कहते हैं भारत दरियाई पानी को पाकिस्तान आने से रोकने के लिए 3 नए डैम्स तामीर करेगा। डैमों से गैर जरूरी दरियाई पानी को पाकिस्तान जाने से रोका जाएगा। क्या पैसों से भर के यहाँ लाया
और हमने लोगों के लिए पानी से टंकियां भरा रहे थे। बलोचिस्तान असेंबली में करप्शन पर आवाज उठाने पर तकरार। JUI रुकन मौलाना अब्दुल वासे बोले, हमने घर घर पानी पहुंचाया, आवाम ने टंकियां बनवाई तो इन लोगों ने उसमें पैसे छुपा दिए। अरकान के उलझने पर स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। निहाल हाशमी अदालती रिलीफ से हो गए निहाल। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत में तहरीरी मुआफी कबूल कर ली, नोटिस भी वापस ले लिया। कोई ये ना समझे कि मुआफी का उसूल तय कर लिया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया, कहा दूसरे मुकदमात का जायजा मेरिट पर लेंगे। पुलिस के सारे तारीखी हथकंडे बेकार। कराची शाहराह फैसल पर मकसूद के कातिल की CCTV अदालत में पेश। ACL से मकसूद को टारगेट करके उस पर फायरिंग की। वालिद का मुलव्विस पुलिस एहलकारों की जमानत मंसूख करने दिलाने का मुतालिबा। इसने जन्म दिया उसी ने जान से मार दिया। लाहौर में 3 बच्चों के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। कातिल मां ने पुलिस के सामने सब उगल दिया। तलाक याफ्ता अनीका ने दूसरी शादी के लिए बच्चों को कत्ल किया। लाहौर में मामूली झगड़ा मौत की वजह बन गया। अस्पताल में मरीज के अहलखाना और गार्ड्स में तल्ख कलामी के बाद हाथापाई। तशद्दुद से मरीजा का भाई पुलिस एहलकार जाँ बहक। सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी। वजीर आला का नोटिस। एहलकार के कत्ल का मुकदमा डॉक्टर समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। पेशावर के रिंग रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग। ख्वाजा सिरा समेत 2 अफराद जान से गए। मुल्जिमान फायरिंग के बाद बाआसानी फरार। गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है भाई, ऐसे गर्मी ज्यादा है, ऐसे तो अब हवा है नहीं। 2 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही है, कल भी और आज भी, और ये पानी का थोड़ा सा बहरान हो गया है। परेशान हो गए हैं। 2 दफा तो यहाँ पे सर चकरा के भी पानी पिया है। मार्च में गर्मी। मार्च कराची में पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। शहीद बेनजीराबाद 44 सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सबसे गर्म शहर करार। गर्मी का सिलसिला जुमे तक जारी रहेगा। महकमा मौसम खबरदार कर दिया। आज़म और चीफ जस्टिस के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने वजीर आजम से गुफ्तगू में कहा है कि अदलिया बगैर किसी खौफ के आईन और कानून के मुताबिक अदारी अदा करेगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है और एलामिया के मुताबिक वजीर आजम ने मफाद आमा के लिए चीफ जस्टिस के इकदाम को सराहा और साथ ही साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। इस मुलाकात में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की दरख्वास्त पर यह मुलाकात हुई थी और अटॉर्नी जनरल के जरिए मुलाकात का पैगाम भेजा गया था। मजीद करेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे वसीम रज़ाक से। वसीम बताइएगा, अब एलामिया तो जारी कर दिया गया है, कुछ बातें हमने बता दी हैं, मजीद आप डिटेल दीजिएगा। जी बिल्कुल अली आबिद, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के चीफ जस्टिस से मुलाकात का एलामिया। इसके मुताबिक चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया है कि अदलिया अपनी आईनी जिम्मेदारियां आज़ादाना, गैर जानिबदाराना, शफाफ और किसी खौफो वफाद के बगैर कानून के मुताबिक पूरी करना जारी रखेगी। 2 घंटे ये मुलाकात जारी रही और वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को आगाह किया कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने वाटर पॉलिसी की मंजूरी दी है जो चीफ जस्टिस के इस जमन में की गई कोशिशों के समरात में मदद करेगी और वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को अदालती इस्लाहात के लिए उठाए गए इक़दाम में तावन की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अदालतों में ज़ेर अल्तवा मुकदमात से आगाह किया जिससे टैक्स और माली मामलात के मुकदमात में मुश्किलात का सामना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे और इसके निपटाने के लिए इक़दाम करेंगे और चीफ जस्टिस ने यकीन दिलाया है कि अदलिया अपनी आईनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी बगैर किसी खौफ व मफाद के, बगैर किसी डर के, गैर जानिबदाराना और शफाफ तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी वो आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम रज़ाक आपका।
और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने इस बारे में कि वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात को मुस्बत अंदाज से देखा जाना चाहिए। ट्विटर पर अपने पैगाम में साद रफीक ने कहा कि मुलाकात को गलत रंग पहनाने वाले होश के नाखून लें, खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें। अदलिया और इंतजामिया के माबैन तनाव हमेशा मुल्क के लिए नुकसान का बाइस बना। उधर नून लीगी सेनेटर जावेद अब्बासी कहते हैं कि वजीर आजम और चीफ जस्टिस अगर मुल्क जाने के लिए मुलाकात करें तो मुस्बत अंदाज से ही देखना चाहिए। इदारों के हेड ऑफिस में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात हो तो अच्छी बात है। मुल्क में अगर किंग्स पार्टी बनाई गई तो यह पाकिस्तान की खिदमत नहीं होगी। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि 18वीं तरमीम कोई इल्हामी चीज नहीं, इस पर मुस्बत बहस होनी चाहिए। नई पार्टी अपनी शनाख्त बरकरार रखते हुए इल्हाक नहीं करेगी। ये गुफ्तगू हुई है आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में। इदारों के दरमियान आपस में जरूर बात होनी चाहिए। कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, कोई लॉ रिफॉर्म्स के लिए, की सुपरमेसी के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए, लोगों को सस्ता इंसाफ पहुंचाने के लिए, कोई रिफॉर्म्स लाने के लिए अगर कोई मुलाकात हुई है तो इसको बेहतर देखना चाहिए। 18वीं तरमीम कोई गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है। इंसानों ने अपनी 5000 साल तारीख में एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे चीजें सीखी हैं और पर उस तजर्बे में कुछ चीजें ओवरऑल माशरे के लिए दुरुस्त साबित नहीं हुई है तो उन्होंने उसमें तब्दीली भी लेकर आए हैं। हम अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रखेंगे। हमारा इरादा यही है कि हम बलूचिस्तान से रिलेटेड जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसी को बुनियाद बनाकर अपनी सियासत करें। अब बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनकी नजर में बाजवा डॉक्टराइन क्या है। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्की इदारों पर खुदकुश हमले कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि फौज आए और जमहूरियत का खात्मा हो जाए। ऐसा नवाज शरीफ खुद को मासूम साबित करना चाहते हैं, लेकिन बाजवा डॉक्टराइन कहती है कि इस बार फौज, सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत के साथ खड़ी है। इमरान खान ने साथ ही ये भी बता दिया कि नवाज शरीफ फौज और अदलिया को दबाव में लेकर एनआरओ लेना चाहते हैं। बाजवा डॉक्ट्रिन से जो मैं समझाऊँ वो ये कि इस वक्त एक मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक पाकिस्तान पे खुदकुश हमले कर रहा है अपनी करप्शन बचाने के लिए जो बाहर पकड़ी गई हैं। मेरे ख्याल में बाजवा डॉक्ट्रिन ये कह रही है कि अगर आप मुल्क के सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे हो, बाजवा डॉक्ट्रिन जहाँ तक मुझे समझ आई है वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े। अगर देखिए फौज आ जाती है ना तो नवाज शरीफ दुनिया की नज़रों में बच जाता है कि जी मैं जमहूरियत के लिए खड़ा था, अपने अरबों रुपए की चोरी के बचाने के लिए नहीं, मैं जमहूरियत बचा रहा था। लेकिन फौज आ गई तो नवाज शरीफ वो कोशिश कर रहा है। ये जो बाजवा डॉक्ट्रिन की मैं बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ कोशिश ये कर रहा है कि कौम को उकसाए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। कहते 5 जजेस और 5 आदमियों ने मुझे इलेक्टेड आदमी को निकाल दिया। अब तो नहीं कह रहे। खैर ये जो सारी मुझे क्यों निकाला का सारा तो जज तो यही है ना कि देखें जी उन्होंने मैं अवाम ने मुझे इलेक्ट किया था, जजेस ने निकाली ना। लोगों को हकारत से देखते हैं, बेवकूफ समझते हैं कि जिस तरह अवाम इस स्टूपिड सी बात है कि अवाम एहतसाब करेगी। अब हो क्या रहा है कि ये प्रेशर डाल रहा है फौज में और ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये सब कुछ कोशिश हो रही है कि मुझे किसी तरह एनआरओ मिल जाए। पहले उनको बुरा भला कहता है, जलसे करता है वो बेटी भी और ये भी, और फिर सुप्रीम कोर्ट को ये एक मैसेज दे रहा है बेसिकली कि देखिए जी बात हो सकती है।